आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है इसको मतलब कभी भी कहीं इंट्रोड्यूस करो या कभी इनके बारे में बात करो कि यार तुमने स्पिटफायर का एक्स सॉन्ग सुना है या उनकी अभी जो नई ईपी आई है परते वो सुनी है, तो सबसे पहले बोलते ओ मिर्जा गालिब, व्हाट इज दिस मिर्जा गालिब। ब्रदर पता नहीं मतलब ये बस ऐसे लोगों ने ही शुरू कर दिया एंड एक्चुअली मैं बताऊँ तो रणवीर भाई ने शुरू किया है। सो एज़ आई मीन जब मैं पहली बार उनके साथ काम करने के लिए गया था तो आई थिंक लैंग्वेज को सुन के या फिर मेरे राइटिंग स्टाइल को सुन के वो ऐसे बुलाने लगे थे कि अरे ही इज़ लिटिल गालिब ऐसे करके। और फिर वो लोगों ने वो नाम ऐसे ग्रैब कर लिया और फिर वो ऐसे लाइक ऐसे होता है ना कि अरे वो ऐसे गाले जो ऐसा लगता है बट ऑब्वियसली गालिब साहब ऐसे बहुत बड़े नाम है, लेजेंड है एंड लाइक हम तो कभी ऐसे टच ही नहीं कर सकते उनको। उन्होंने जो चीजें लिखी हैं तो वो लाइक बहुत ज्यादा अपने आप में ही बड़ी है। बट या सो मैं ट्राई करते रहता हूँ अपनी चीजें करने की एंड यस माय न्यू ईपी परते इज आउट। सो यस क्रेजी अच्छा अच्छा जा रहा है लाइक लोग अभी सुन रहे हैं एंड आई होप और भी लोग तो तुम्हें लोग बहुत जुड़ते पहले से सुन रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। या ब्रदर थैंक यू आई मीन अच्छा लगता है कि धीरे 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 लोग और भी जुड़ रहे हैं एंड आई मीन फील कर रहे हैं जो भी मैं लिख रहा हूँ और जो भी मैं बना रहा हूँ चीजें। सो ओके, सो व्हाट इज दिस स्पेशल अबाउट परते? परते एज यू सी लाइक मैं जब भी स्टार्ट किया था ये सारी चीजें म्यूजिक म्यूजिक करना सी आई कम फ्रॉम मध्य प्रदेश ठीक है। और मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश, में आई टू कम फ्रॉम मध्य प्रदेश। क्रेजी ब्रदर आप कहाँ से हो आप किस शहर से। बैतूल। बैतूल क्रेजी ब्रदर सी ये नाम अभी अब आप ये नाम बताओगे कहीं जाके तो बहुत सारे लोगों को तो ये नाम ही नहीं पता होगा। जैसे मैं छतरपुर शहर से हूँ ब्रदर। तो छतरपुर, आई आई मीन नो आई नो। एग्जैक्टली सो आई मीन छतरपुर शहर से हूँ मैं एंड यहाँ से मैंने और मेरे दोस्त आयुष खरे उसका नाम वर्डस्मिथ है स्टेज नेम हम दोनों ने शुरू किया था और हमारा डुओ था एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड जब टाइम निकलता गया सो आई मीन पाठशाला मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो भी एक ईपी थी जिसमें 4 गाने थे एंड देन देयर परते। तो परतों के बारे में स्पेशल ये है कि जब मैं शुरू से लिख रहा था चीजें तो लाइक इट वाज रैप रैप बहुत ज्यादा वोकैब था उसमें बहुत सारी चीजें थी लाइक लैंग्वेज में काफी रिच थी चीजें बट स्टिल ऐसे होता है ना कि अ, एक रैप लिखना होता है एक गाने बनाना होता है बिकॉज एट द एंड लोग आपसे एक प्रॉपर पैकेज चाहते हैं। मतलब जब लोग आपसे गाना सुनते हैं तो वो चाहते हो कि उनके गाने के लिए एक हुक भी हो एक म्यूजिकल पार्ट भी है जिसपे वो लोग वाइब कर सके और लिरिक्स लाइक ऐसे हो कि हार्ड हो बट कैच भी कर सके वो लोग मतलब उन्हें समझ में भी आ सके। तो आप ये कह सकते हैं कि परते इज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ माय लाइफ या वो लेयर्स जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। 3 गाने हैं और हम जैसे दुनिया में जब रहते हैं तो हम 3 ही चीजों की बात करते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल, हम जिस जगह पे रहते हैं बेसिकली हमारी जर्नी और हमारा काम कि हमको वो करना कैसे है हम करते कैसे हैं। तो 3 गाने इसमें से ऐसे हैं कि पहला गाना है संगीत। संगीत इज मेरा अल्टीमेट गोल मतलब मुझे वही करते करते जीना है वही करते करते मर जाना है तो मर वैसा जाना है। वाला। हाँ। अब हम कहाँ रहते हैं हम रहते हैं धरती पे लाइक क्या चल रहा है वही एक ही मोहल्ले में एक जगह पे किसी के यहाँ शादी है और एक किसी के यहाँ पे कोई चल बसा है। कोई खुशी मना रहा है कोई कुछ कर रहा है किसी को बीमारी है कोई स्वस्थ है तो मतलब एक ही जगह पे 100 चीजें हो रही हैं और दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस आफ्टर पार्टी के माहौल में या इस पार्टी वाले माहौल में जहाँ कोई जश्न मना रहा है कहीं मातम चल रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गाने की हुक लाइन में मैं गाता हूँ कि तुझे क्या तू बैठा रहे घर पर मुझे क्या मैं भी रहता डर कर पर तैयार हूँ मैं लहू ये बहाने हाँ गोलियां चलेंगी धड़ धड़। एंड ऐसे बोलता हूँ कि तुमको क्या फर्क ब्रो देश में क्या चल रहा है तुम तो डर के रहते हो मैं भी डर के रहता हूँ
बट स्टिल मैं तैयार हूँ, बट मैं तैयार हूँ अपना लहू बहाने के लिए कि अगर कभी कुछ होता है हमारे साथ तो मैं लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। एंड वही मैं अपनी पोएट्री में या अपने ट्रैक्स में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड ट्रैक लाइक नाम सुनने में आपको लगता है कि आफ्टर पार्टी, शायद से पार्टी ट्रैक होगा। करेक्ट। एंड एंड देन देयर्स थर्ड ट्रैक व्हिच इज ज़लज़ला। ज़लज़ला का लिरिक वीडियो अभी हमने रिलीज किया है, यस। यूट्यूब पर है। बाकी सारे 3 गाने हमने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे रिलीज़ किए हैं। एंड यस, सो ज़लज़ला इज़ लाइक दैट डूइंग दैट थिंग, या वो काम जो मैं कर रहा हूँ। सो ऐसे बोलते हैं जैसे मेरा नाम है स्पिटफायर। स्पिटफायर मतलब कि जो आग उगल रहा हो। तो ज़लज़ला गाने में मैं यही बोलता हूँ कि खड़ा अकेला मैं तू जाके अपना दल बना, जीता रहा मैं आज मैं तभी तो कल बना, रोक सके तो रोक ले मैं आज क्रोध में हूँ, उगलू मैं आग देखो आता कैसे ज़लज़ला। सो ऐसे ज़लज़ला ट्रैक आता है। ज़लज़ला इज़ अबाउट लाइक द डूम्सडे मान सकते हो, या वो आखिरी दिन, अ, या आप ऐसे समझ सकते हो कि ज़लज़ला जो वर्ड है ना वो जैसे जब धरती पे प्रलय आता है और दोबारा से दुनिया स्टार्ट होने वाली होती है। ऐसे ही ज़लज़ला का लाइक अगर आप देखो तो कुरान में शायद डिस्क्रिप्शन एक बड़े से भूकंप का है। दैट इज़ आल्सो ज़लज़ला। क्रिश्चियनिटी में आप देखो तो नोआज़ आर्क करके स्टोरी है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बाढ़ आती है और एक नाव पे हर चीज़ के छोटे-छोटे पेड़ रख देते हैं भगवान नोआ के साथ कि तुम ये आगे अ, जन्म ले सके सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बाढ़ है। हमारे यहाँ भी लाइक हिंदुइज़्म में भी बहुत सारे तरीकों से ऐसे दुनिया खत्म हुई है और फिर एक नया युग शुरू हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो दैट प्रलय या फिर वो डिस्ट्रक्शन जो धरती के ऊपर होता है बट फॉर अ गुड कॉज, क्योंकि ये दुनिया की बुराइयां खत्म होंगी, जलजला आएगा, यानी कि ये नेचुरल कैलामिटी और ये सारी चीजें आएंगी, एंड दैट्स हाउ लाइक फिर सब अच्छा हो जाएगा। सो ये 3 ट्रैक है, आई मीन संगीत, आफ्टर पार्टी एंड आफ्टर जलजला। लाइक पार्टी संगीत, ज़लज़ला। यस, तो ओके संगीत में ब्रो। मैं अपनी आँखें, या संगीत में मैं अपनी आँखें बंद किए हूँ, मेरे मन के अंदर है। आफ्टर पार्टी दुनियादारी का गाना है, मैं बाहर देख लिया है। और तीसरा गाना है ज़लज़ला, जहाँ मैं लड़ने के लिए पहुँच गया हूँ कि अब तो मैंने देख ही लिया है कि लड़ाई चल रही है। सो या दीज़ आर द 3 ट्रैक्स एंड दीज़ आर द परतें, बेसिकली लेयर्स। ओके करेक्ट। अब मुझे बताओ, तुमने जितना इतना सारा रेफरेंस दिया लाइक कुरान, गीता एंड अपना बाइबल, सो मुझे एक ये बताओ कि आपने ये तीनों चीजें पढ़ी है? हाँ, पढ़ी नहीं है ब्रो, बट ऐसे लाइक हाँ, मैंने रामायण थोड़ा पढ़ा है। मैंने उसके जैसे सुंदरकांड जो उसमें से है, वो मैंने करेक्ट। पढ़ा हुआ है। और कुछ-कुछ अपने एमपी में तो ये वर्सेस सब और सुंदरकांड स्टोरीज़। वगैरह तो चलते ही रहता है ना बड़े प्लेटफॉर्म पे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ब्रो, लाइक हमारे यहाँ अभी भी लाइक वो पुरानी चीज़ें प्रिज़र्व करके रखते हैं। मुझे लगता है कि हम मतलब रिलिजन पढ़ाया जाना चाहिए, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। ऐसा नहीं है कि उसमें सब बुरा-बुरा है, बेकार है, या ऐसा नहीं पुरानी सोच है और ये सब। सी यार, आई मीन अब तुम एक मूवी को देख के भी सीख सकते हो ना चीज़ें। मैं जैसे बड़ा हुआ तो मैं मेरे दादा-दादी के साथ रहा हूँ, एंड वो बचपन में मुझे कहानियाँ सुनाते रहते थे, रामायण और ये सारी चीज़ों की। सो आई मीन ये सभी चीज़ें हैं। ऑल्सो फॉर दिस ईपी लाइक मैंने इस बार प्रोड्यूस भी किया है, सो आई ऑल्सो मेड द बीट्स एंड ऑल मेरी टीम के साथ मिलके। ओह वाह। शाउट आउट टू शिखर भाई, शाउट आउट टू शिखर भाई एंड जहान भाई। अ, ये दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। लाइक जहान भाई ने संगीत पर काम किया है और उन्होंने संगीत को ऐसे लाइक ऐसे म्यूजिक बनाया है कि वो एक मूवी जैसा लगता है सुनने में, कि जैसे बहुत सिनेमैटिक हो, बहुत ज्यादा फील के साथ वो गाना बनाया, बहुत ग्रैंड फील होता है। And then there's After Party and Zalzala, on which शिखर मनचंदा did his thing और उन्होंने उसको क्रेजी बना दिया है। तो शाउट आउट टू ऑल द म्यूजिशियंस जो इस ईपी पे है। सो इट्स क्रेजी, आई मीन अच्छा ब्रो है एक ये। और एक क्रेजी चीज मुझे ये बताओ, जब तुम मुंबई आए, ठीक है, मुंबई में कभी तुमसे पूछा होगा ब्रो तुम कहाँ से हो, तुमने बताया छतरपुर से, अब वो लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे छतरपुर कहाँ आता है, तो उसके बाद तुमने उनको कैसे बताया कि छतरपुर किधर आता है?
लाइक सो मैं जब किसी को बताता हूँ ना बैतूल से हूँ, तो वो लोग मुझसे बैतूल किधर आता है, बोलता हूँ भोपाल, भोपाल के पास, और भोपाल और बैतूल में 170 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो आई मीन ऐसे ऐसे किया था मैंने। मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने कहा शहर का नाम बताऊंगा तो मेरे तो एमपी में सब शहरों की यही हालत है। अगर गलती से लोगों को भोपाल या इंदौर पता होता है कि चलो भोपाल या हाँ, इंदौर है मध्य प्रदेश में, ये शहर हैं। अब क्या होता है ब्रो कि क्योंकि भोपाल और इंदौर तो था ही, लेकिन मैंने कहा यार व्हाई नॉट मेरा पूरा स्टेट, मेरा एमपी, हाँ, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एमपी से हूँ। और लोगों को बहुत मजा आता क्योंकि लोगों को पता था कि वहां पे कल्चर है भाई। तो मध्य प्रदेश को, बिकॉज मध्य प्रदेश यानी बीच का जगह, यानी वो प्रदेश या वो स्टेट जो मध्य में है यानी बीच में है, यानी मिडिल में है बेसिकली, तो मैंने उसका नाम रख दिया था मिड जोन। और मैंने एक ट्रैक बनाया था सीधे मिड जोन से, जो मेरे यूट्यूब पे पड़ा ओके, हुआ है। हाँ, और वो लाइक मेरे नेबरहुड में और इधर उधर और लाइक बहुत सारे लोगों में से वायरल हो गया था। और देन आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मध्य प्रदेश मिड जोन, बिकॉज मैंने उसको मिड जोन बुलाया पहली बार कि आई एम स्ट्रेट आउट मिड जोन, यानी सीधे मिड जोन से। सो ऐसे ओ, वो बन गया। यस, सो ओ, आई मीन आपसे अभी मुझे कुछ ने लोग मिड पूछा ना जोन बोलते बैतूल, हैं, तो ना अभी बोलता हूँ मैं। सो अब मैं बोलता हूँ कि ब्रो मैं मिड जोन से हूँ। एंड अब या मैं भी मिड एवरीबॉडी जोन बोलूंगा। एग्जैक्टली ब्रो, स्टार्ट यूजिंग मिड जोन, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं ना, बॉम्बे 70, 59, जमुना पार, सबके अपने अपने स्ट्रीट कोड्स हैं। सबने अपने अपने सड़कों के, अपने एरियाज के नाम रखे हुए हैं, और वो हक से रिप्रेजेंट करते हैं सारे रैपर्स। सो व्हाई नॉट us, I mean people from Madhya Pradesh. So yeah, mid zone. मिड जोन, Mid या, zone for ओके, life. Yeah. सो ये तुम्हारा नाम स्पिटफायर कैसे, मतलब लाइक मिड जोन, फिर उसके बाद स्पिटफायर, स्पिटफायर कैसे? मैं था 11वीं में जब मैंने ये सारी चीजें लिखना विखना शुरू की थी। मतलब जब मैं हिप हॉप से इंट्रोड्यूस ही हुआ था। मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, आयुष खरे, मेरे साथ लाइक यार एक 11वीं बात क्लास बताओ, में ही। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जितने भी रैपर्स हैं उनका बेस्ट फ्रेंड ही उनको रैपर बना रहा है। लाइक डिवाइड को या देख लो, ब्रो, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको एक सीडी ला के दी, डिवाइड ने सुना, फक, यही करना है। हर एक रैपर के साथ यही है कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे को सीडी ला के, इवन काम बारी मेरे दोस्त ने मेरे को सीडी ला के दी और मैंने यहाँ से शुरू ब्रो किया है। मैं बताऊं, मैं पता क्या होता है ना ब्रो, लाइक व्हेन यू लिसन टू हिप हॉप ना, इट्स लाइक हिप हॉप ऐसी चीज है ना ब्रो कि जब तुम कोई चीज सुनते हो, बनाते हो, या तुमको कोई नई चीज पता चलती है ना, यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद किसी और के साथ। तुम चाहते हो कि जो एक्सपीरियंस तुमने किया है वो ट्रैक को सुन के या किसी स्टोरी को सुन के, जो हिप हॉप के अंदर आ रही थी, जो हिप हॉप था बेसिकली, और तुमने उससे सीखा और तुमने उसको दूसरों से शेयर कर दिया। अब इट्स नॉट लाइक कि अब जैसे मुझे हिप हॉप पता है तो मैं सिर्फ उसको हिप हॉप बताऊंगा जाके जिसको वाकई उस चीज की प्यास है, या जिसको भूख है, जिसको जानना है उस चीज के बारे में। तो शायद ऐसा था कि मेरे भाई को, मेरे दोस्त को पता था कि भाई ये लड़का सुनता है, इसमें अकल कम है, अभी इसको ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर इसको बताएंगे ना तो ये पकड़ लेगा चीजों को, बिकॉज वो ऐसा 7वीं 8वीं से सुन रहा था, अभी 11वीं आ गया था मान लो। तो उसने बताया, तो हम लोगों ने जब सुना तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई यार इसको कितना पता है। तो जैसे ही जब हिप हॉप आया ना, तो उस म्यूजिक की वजह से ही हम लोग ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम लोग बस बैठने लगे साथ में और हम लोग बस म्यूजिक 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 की बातें कर रहे थे। ये रैपर ने ये गाना ड्रॉप किया, फिर वो बता रहा है कि देख ऐसे ऐसे हुआ था, दिस हाउस हिप हॉप स्टार्टेड, ऐसा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग भी लिखते हैं अपने अपने गाने। तो हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। अब पता था भाई कि सबके अलग अलग नाम है, सबके रियल नेम कुछ और है, और उनका स्टेज नेम होता है, तो अपना नाम क्या रखा जाए। तो मैंने मेरे दोस्त से ही पूछा, मैंने कहा ब्रो तू दे दे नाम, तूने मुझे हिप हॉप से लाइक इंट्रोड्यूस भी कराया, तो तू नाम भी लाइक देख ले यार, समझ ले। सो ही केम अप विद स्पिटफायर। ही इज लाइक ब्रो कैची नाम है। मुझे बहुत अजीब लगा था शुरू में, मैंने कहा यार मैं हिंदी में लिखता हूँ और मेरी फर्स्ट लैंग्वेज भी हिंदी है, इंग्लिश से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे शाह और सा की दिक्कत है।
मैं शाह को सा बोलता हूँ, सा को शाह बोलता हूँ और बहुत जगहों पे। और ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, बट गलती से काफ़ी बार, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हो जाता हूँ। और मेरा नाम ही स्पिटफायर है, एस से शुरू है, तो मैंने कहा ब्रो ये तो टफ हो जाएगा। बट धीरे-धीरे वो मेरे पे ग्रो कर गया। वो धीरे-धीरे मेरे पे ग्रो कर गया और उसने अपना नाम वर्डस्मिथ रखा। सो वर्डस्मिथ एंड स्पिटफायर, हम दोनों ने डुओ बनाया रैप्रेजेंट। एंड यस, नाउ वी आर एट परते, 2019 में आई थी पाठशाला और ये फिर लॉकडाउन हो गया। 2020 तो कैंसल ही मान लो पूरा। बट यस, काफी कुछ सीखा है। एंड म्यूजिक ये बन के लाइक पढ़ते हैं, उसी का रिजल्ट है कि हम चीजें बना के अभी लेके आए हैं। सो यस। ब्रो हर एक बार सीन होता है कि लोग बोलते हैं कि यार एक ट्रैक के पीछे हमको कम से कम इतना टाइम लग जाता है। सो लाइक एक मंथ्स लग जाते हैं पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है? सो परते को पूरा कितना टाइम लगा पूरा प्रोड्यूस, लाइक फर्स्ट पहले वर्ड से लेके अपलोड होने तक के? आप सी, आप जैसे जब मैं किसी कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ ना कि अब ये कॉन्सेप्ट है, अब मुझे ट्रैक बनाना है, तब टाइम लग सकता है। बिकॉज आप पहले कॉन्सेप्ट बनाओगे, कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी मटेरियल इकट्ठा करोगे, उसके लिए पूरा रिसर्च करोगे। बिकॉज एवरीथिंग यू से वो अफेक्ट करता है लोगों के लिए। लाइक जलजला पे मैंने उस वर्ड पे, उस गाने का नाम जलजला नहीं होता, मैं कुछ और रख देता, बट उसका नाम जलजला रखा मैंने। बट उसके पहले मैंने रिसर्च करी थी। मेरी दोस्त है और वो उसको लिटरेचर के बारे में बहुत पता है और ये सारी चीजों के बारे में। तो उससे मैंने पूछा कि ज़लज़ला का असली मतलब क्या होता है? बिकॉज़ इंटरनेट पे 100 मतलब है, किताबों में बहुत सारे मतलब हैं, बट असली मतलब क्या हो सकता है ज़लज़ला का? तो उसने बताया कि अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन और वोल्केनिक इरप्शन और ऐसा-ऐसा। तो ये छोटी-छोटी रिसर्च। सो संगीत मैंने लिखा था 2019 में ही, म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन। और आफ्टर पार्टी मैंने हाँ, ये सारे 2-2 3-3 साल पुराने गाने हैं, ये मान लो आप। तो ये अलग-अलग टाइम पे लिखे हुए हैं, बट हमेशा ऐसे रहता है कि कैटलॉग में मैं रख लेता हूँ, मैं बैंक बना के रख लेता हूँ। नाउ व्हेन आई वाज़ मेकिंग दिस कांसेप्ट ऑफ परतें, मैंने कहा यार मैंने कहीं तो इन परतों के बारे में चर्चा करी होगी मेरे किन्हीं गानों में। और मैंने देखा कि ये 3 गाने हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो वन बाय वन आते हैं। बिकॉज माइंडसेट वैसा रहता है ना कि आप किस मूड में रहते हो, फिर आप कैसे गाने लिखते हो। तो वैसे ही मैंने इनको 3 को इकट्ठा किया। सो संगीत जल्दी जल्दी लिख लिया था, संगीत तो बहुत क्विक क्विक लिख लिया था, बिकॉज वो बहुत ट्रू फीलिंग्स थी मेरी। आफ्टर पार्टी में मैंने वो किया था, ऐसे बोल सकते हो आप कि ऐसे 2-3 दिन मैंने लिए, सोचा, मैंने कहा कुछ बैंगर सा बनाते हैं। जलजला वाज वेरी क्विक। जलजला वाज वेरी क्विक कि वो बहुत ऐसे ट्रू इंस्टिंक्ट था मेरा। मैंने कहा कुछ हार्ड ट्राई करते हैं यार, कुछ खतरनाक सा लिखने का है। सो यस, ये ऐसे बने। और अ लॉट ऑफ टाइम्स बीट्स जो रहती है ना, वो आपको बहुत इंस्पायर करती है लिखने के लिए। तो जब मैं बीट्स वगैरह बना रहा था इन ट्रैक्स के लिए, तो उन्होंने भी ऐसे काफी हेल्प किया। एंड ऑब्वियसली बिकॉज आप जैसे मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक के अलावा भी जो मैंने और काम किया है, गली बॉय में मैंने काम किया। एंड देन आई वर्क फॉर आर्टिकल 15 ऑल्सो। सो आई मीन, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है ना कि आपको पता है कि दिस इज द वर्क फॉर द इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री के लिए है, तो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आपको बनानी पड़ेगी वैसी चीज जो लोग सुने और समझे। यहाँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ कि भाई यार ये 4 लाइनें बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, ये शायद लोगों को समझ में नहीं आएंगी, बट वो मैं अपने पर्सनल गाने में डाल सकता हूँ। बिकॉज दैट इज माई ऑरा, दैट इज माई पर्सनैलिटी, दैट इज स्पिटफायर। बट व्हेन आई एम वर्किंग फॉर समवन एल्स, भाई उन्होंने पैसा लगाया अपनी पिक्चर के ऊपर और वो लोग नहीं चाहते कि उनकी पिक्चर डूबे। सो दे वांट अ गुड ट्रैक फॉर श्योर। तो उस चीजों ने भी बहुत हेल्प किया है टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। लोगों का भी, कंज्यूमर्स का पर्सपेक्टिव भी समझना बहुत जरूरी है कि उनको भी क्या पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि वो एक बैलेंस बन जाता है ऐसे, कि अपनी चीज भी देना और वो परफेक्ट तरीके से उनको वो ट्रैक भी देना कि उनको समझ भी है। सो ऐसे तो
2-2 साल पुराने गाने हैं, बट जल्दी हो गया था, बट आए अभी है क्योंकि शेप करने में टाइम लगता है उनको प्रॉपर्ली एक टॉपिक के अंदर बैठा के और फिर एक कहानी के रूप में बताना। सो या आई ब्रो मीन इतना कभी हो कभी गया है। लाइफ में कभी सोचा था लाइक 11th क्लास में जब पहली बार रैप लिख रहे थे या कुछ भी कर रहे सुन रहे थे कि जब इंडिया में पहली हिप हॉप मूवी बनेगी और उसका जो पहला टीजर आएगा वो मेरा लिखा हुआ होगा गाना असली हिप हॉप। ब्रो नेवर, आई मीन हम लोग तो बस फन फन में लिख रहे थे यार, मतलब पता कैसे होता था। अ, हम लोग के ऐसे 7-8 दोस्त हुआ करते थे क्लास में, जो हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे, जिनमें से 2 थे रैपर। बाकी सब नॉर्मली अपने खेल कूद कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। बट वो जो 5-6 लड़के एक्स्ट्रा थे ना, वो क्या करते थे कि वो सारे मिलके हमको एक टॉपिक दे देते थे। मान के चलो कि उनने बोल दिया कि आज समाज की बुराइयों के ऊपर लिखो, या फिर फलाने के ऊपर लिखो, या आज थोड़ा स्वैग में लिखो, आज लिखो कि आप जैकेट पहन के आए हो, तो मैं कुछ भी XYZ यार, कुछ भी दे दिया उन्होंने टॉपिक। एंड नाउ मी एंड वर्ड्समिथ हैव लाइक आधा घंटा, और आधे घंटे में जिससे जो लिखते बनेगा। तुमसे 2 लाइनें लिखी गई, तुम्हारी 2 लाइनें, तुम्हारी 16 लाइनें हो गई, 16 लाइनें। तो लाइक आधे घंटे का टाइम है, तुमको जो करना है करो। आधे घंटे बाद तुमको अपना रैप सुनाना होगा। उन 5-6 लोगों में से जिसके में सबसे ज्यादा मजा आ जाएगा वो जीत जाएगा। और ये बहुत हेल्दी कंपटीशन था। और ये टाइम पे हम लोगों ने सीरियसली तो लेना शुरू कर दिया था कि कुछ तो करेंगे, बट नेवर एवर थॉट ऑफ लाइक कि कभी लाइफ में ऐसे जब आगे टाइम जाएगा, ऐसे पिक्चर बनेगी तो मेरा उस पर ट्रैक व्रैक रहेगा। सो आई एम ग्रेटफुल कि हैपेंड, ये हुआ। एंड पता नहीं, मतलब भगवान ने कर दिया तो लाइक ऐसा ड्यूटी जैसा है कि अगर अब उन्होंने मुझे मौका दिया है तो इट्स माय ड्यूटी कि अब मैं उसको फुलफिल करते रहूं, एंड वही सेम म्यूजिक, सेम क्वालिटी और बेटर वर्जन लोगों को देता रहूं अपनी चीजों के। सो या आई एम वेरी थैंकफुल कि वाह। दिस हैपेंड। ओके, सो मुझे एक बात बताओ, अभी तुम इतने टाइम से हिप हॉप में हो लाइक 11 अभी तुमको कितने साल हो गए हिप हॉप में अगर। आप ऐसे बोल सकते क्योंकि हो कि जब मैंने म्यूजिक ड्रॉप करना शुरू किया था लाइक 2017, वो टाइम था जब मैंने अपना पहला ट्रैक बना के डाला था। ठीक है, तो वहां से अगर काउंट करना शुरू करें तो 17, 18, 19 और चार 20, तो लाइक 4 साल हो गए हैं, और ये और 5वां साल। 2020 हटा दो। 2020 तो हटा दो ब्रो, बट हटा दो। अभी 2020 में मैंने लेकिन खुद को बहुत डिस्कवर किया है एक्चुअली। लाइक जब आप अकेले बैठते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है। काफी स्ट्रगल था ब्रो। लाइक मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैं 3 महीने तो सिर्फ बैठा था। मैंने कहा क्या करूं अभी मैं। तो काफी हसल था, बट यस आई मीन 3-4 साल हो गया है अभी, और मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग है यार। मैं बहुत ये सारी चीजें मुझे लगता है आर्ट बहुत पेशेंस के साथ करना चाहिए, बिकॉज छोटा रेस नहीं है, ये बड़ा रेस है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि मान के चलो कि अगले साल ही मुझे मान मान लो दुनिया के सारे नंबर्स मिल जाएं, टॉप हिट्स मिल जाए, मैं दुनिया में नंबर हूँ, मान के चलो मैं ग्रैमी भी ले आया अगले साल। लेकिन क्या फायदा यार, मजा कैसे आएगा जब सब कुछ ही अगले साल कर लूंगा, तो फिर उसके अगले साल करने के लिए क्या रहेगा। तो सब मैं ऐसे खत्म लेता ब्रो, हूँ। ऐसा हो जाएगा। एग्जैक्टली ब्रो। तो जब प्यार से चीजें मिलेंगी ना, तो ये जर्नी का मजा आएगा। इट्स नॉट अबाउट द ऐसे आपकी डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी आई थिंक। तो म्यूजिक तो भाई जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक करना है, तो किस बात की जल्दी है, मोहब्बत से प्यार से धीरे 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 निकालेंगे। सो बस यही है। लाइक ओके। पढ़ते हैं, ऐसे मान सकते हो कि पढ़ते हैं वार्म अप फॉर 21, एंड धीरे से और भी करना शुरू करेंगे। लाइक संगीत का वीडियो आ रहा है जल्दी, जो भी लोग लाइक ओह। देखेंगे सुनेंगे। सो या संगीत का वीडियो आ रहा है 28 को, एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज पूरा म्यूजिक वीडियो मैंने मेरे घर पे शूट किया है, मेरे छतरपुर में। और ओह हो। यस ब्रो, सो लाइक वेरी लाइक वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरा पूरा फैमिली, मेरा घर, मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरा कमरा, मेरा शहर, जहाँ मैं चिल करता हूँ, मेरे दोस्त, तो सब सब है उसमें।
और संगीत यही है कि मैं संगीत में बोलता हूँ कि जीने में क्या कश्मकश है, जीवन तो बस सिलसिला है और संगीत ही ये बीमारी, संगीत ही ये दवा है। सो वही है ओहो! ब्रो वाह! कि क्या प्रॉब्लम है जीने में, वही संगीत ही बीमारी है, संगीत ही दवाई है और जीवन बस सिलसिला है। तो आई भी संगीत की वीडियो में बस ऐसी है कि जीवन के सिलसिले दिखाए हैं, तो आई होप सबको पसंद आएगा एंड ओके, यस। तो मुझे बताओ जब तुम हिप हॉप करने लगे, यहाँ तक पहुँच गए, तो मिड ज़ोन में कुछ चेंजेस आए कि लाइक और लोग हिप हॉप की तरफ बढ़ रहे हैं? या ब्रो बहुत बहुत सारे रैपर्स हैं, लाइक मध्य प्रदेश में बहुत सारे रैपर्स हैं, इवन मेरे सिटी में बहुत सारे अभी रैपर्स हैं। मतलब रैंडमली मुझे लड़के मिल जाते हैं जो अभी होंगे आराम से 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, मतलब सेम एज जिसमें मैं था। मैं भी सेम चीजें करता था बट बिकॉज आज उनके पास पूछने के लिए कोई है कि हाँ दिस स्पिटफायर, मैं उससे जाके पूछ सकता हूँ कि ब्रो हाउ टू डू दिस यार, ये कैसे करने का है, तुम कैसे गए थे। मेरे पास कोई नहीं था ब्रो पूछने के लिए कि फक ब्रो ये करते कैसे है। सो आई मीन यस, सो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे रैपर्स अभी आ गए हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं एंड आई मीन क्या होता है ना कि जब लोगों को पता चलेगा बेसिकली, जब नॉर्मल जनता को पता चलना शुरू होगा तो वो लोग आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि हाँ हमारे मोहल्ले में भी रैपर है। जब लोग हिप हॉप सुनेंगे करेक्ट, तब वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ रैपर है, वरना उस रैपर को कौन सुन रहा है। सो यस, बहुत सारा म्यूजिक एंड मेरा यही लाइक ड्रीम है टू टेक अपने यहाँ मिड जोन का म्यूजिक, या बिकॉज यार अपने यहाँ घराने हैं इतने सारे, अपने यहाँ जाके देखो करेक्ट, कि बड़े से बड़े क्लासिकल म्यूजिक के घराने हैं अपने यहाँ, और ये सारे म्यूजिक को, हमारे कल्चर्स को, वैल्यूज को आगे लेके जाने का है हिप हॉप के थ्रू। मतलब मैं जो करता हूँ मैं तो उसके थ्रू ही लेके जाऊंगा। अगर मैं स्टूडेंट होता, साइंटिस्ट होता, तो मैं यहाँ के साइंस के लिए काम कर रहा होता, ड्रॉ करता तो मैं यहाँ के पेंटिंग्स और उसके लिए काम करता। बट अब मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, हिप हॉप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ के हिप हॉप के लिए काम करूंगा। एंड आई वांट कि और भी आर्टिस्ट अपने यहाँ से निकल के आए, और भी बेटर करे, और भी अच्छा लेके जाए। लाइक मैं उनके सामने इतना सा लगने लगूं, और मुझे मैं इतना सा लगता भी हूँ बिकॉज यार बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, जो शायद मैं नहीं लिख रहा था वो 16-17 साल में, अब लड़के लिख रहे हैं। और जब वो शायद वो हो जाएंगे 20-22 के, तो वो लोग तो फाड़ने लगेंगे यार, वो लोग तो क्या गाने देंगे। तो बस यही है कि धीरे धीरे एमपी को ग्रूमिंग की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी फैले फैले है ना बहुत सारे लोग। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे, जब वो कम्युनिटी बिल्ड होने लगेगी, तो हो जाएगा। एंड मैं यही ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो या आप साउंड क्रिएट करना चाहते हो, ऐसे होता है ना कि बॉम्बे का अलग साउंड है, बंटाई बच्ची बवाल करेक्ट, सुनते हो तो तुमको समझ में आ जाता है कि दिस इज अ ट्रैक फ्रॉम इम्पोर्ट बॉम्बे फॉर श्योर। बॉम्बे, तुमको दिल्ली के स्लैंग्स अपने आप समझ में आ जाते हो, लौंडे ये वो फलाना ढिमका, तो तुमको समझ में आ जाता है कि दिस इज अ ट्रैक फ्रॉम दिल्ली। पंजाबी अलग समझ में आ जाते, तो यही है। तो जब मैं बहुत सारा म्यूजिक डालूंगा और मेरे जैसे आर्टिस्ट जो एमपी से हैं और म्यूजिक डालेंगे, तो एमपी को प्रॉपर एक साउंड मिल जाएगा एंड फिर ग्रो होने लगेंगे चीजें। सो या लॉन्ग लिव हिप फिर हॉप, आई मिड मीन ज़ोन, अच्छा हो जाए। फिर अलग से मिड ज़ोन चलेगा हर जगह। हाँ यार, मिड जोन हिप हॉप फॉर श्योर होएगा, क्योंकि होना साउंड भी चाहिए ना, बनेगा। क्योंकि हर कोई मैक्सिमम अगर बोलता है तो यार दिल्ली हिप हॉप, मुंबई हिप हॉप, बट मिड जोन और भी है लाइक मैं बैतूल से नागपुर, मतलब एक अलग अलग जगह जाते रहा, मतलब लाइक मेरा स्कूलिंग बैतूल से है, कॉलेज जूनियर कॉलेज नागपुर से है, फिर उसके बाद पुणे में कॉलेज है। सो मैं इतनी सारी जगह गया हूँ और वहां पे भी लाइक मैं अगर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ हूँ हिप हॉप से, मतलब थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, तो वो हुआ था अपने कॉलेज में, क्योंकि मैं साउंड इंजीनियरिंग के कॉलेज में था, ठीक है। सो वाओ वहां पे नाइस बंदे ब्रो। आके खड़े होके लगे हुए हैं, मैं वो वाओ मजा आने लगा। फिर उसके बाद जॉब लग गया, तो फिर इधर मुंबई आया। तो मुंबई आया तो जो मेरा बॉस था उसने मेरे को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाया था कि यार देख ये सुन, ये सुन, ये सुन। उसके बाद मैं भी सुन सुन, और मैं तो बताऊं उससे पहले मैं हिप हॉप मतलब
ये समझ लो कि मुंबई आने से पहले मैं हिप हॉप नहीं सुनता था, ठीक है? बेसिक, क्रेजी ब्रदर। ओके? उसके बाद जो लगा है मतलब राइट नाउ मैं हिप हॉप आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। या आई मीन ब्रो जो सी ना बंदा मतलब आपको भी ऐसे लगता होगा ना कि यार कहाँ से कहाँ, लाइक आप ऐसे जुड़ जाते हो वो कल्चर से, और अब आपको मन भी करता होगा ब्रो, लाइक जब भी आपको कोई ऐसा बंदा दिखता होगा जिसको आपको लगता है कि अगर मैं इसको ये वाला ट्रैक सुनाऊंगा ना, ये रैप सॉन्ग, इसको जरूर पसंद आएगा, और तुम जाके उसको सुनाओगे। आप किसी बॉलीवुड गाने सुनने वाले को नहीं जाके सुनाओगे एक रैप ट्रैक, आपको पता है कि यार ये सुन तो लेगा लेकिन दिल पे नहीं लगाएगा उसको, तो हुँ। आपको हमेशा फैलाने का मन करता है वो चीज, सो इट्स अ हुँ, गुड थिंग। और वो होता ही है मतलब लाइक कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ कोई बैठे हैं, कोई आर्टिस्ट बैठे हैं लाइक नागपुर में कुछ आर्टिस्ट हैं उनके साथ जब बैठा हूँ, तो मैंने कुछ सुन के आया होऊँगा तो पहले ऐसा होता है ब्रो पहले ये सुन फिर बाकी बाद में मिलता है, अपन बाद में बात करते हैं क्या है। अब भी रास्ते में सुन रहा था क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है ना हम लोग अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स ऑन रखते हैं, ईयरफ़ोन्स लगाते हैं, ड्राइव करते हैं, पहुँचते तब तक के बीच में 1-2 आ जाता है। फिर वो भाई ये सुन ये लास्ट दूसरा सॉन्ग था सुन बहुत सेक्सी है। तो वही चीज़ें आगे लेके चलती रहती है और या लोगों को समझ या में आता है और लोग भी सामने से जब कोई बोलता है अरे हाँ यार ही इज डूइंग समथिंग नाइस कुछ अच्छा है नाइस नाइस तो फिर अपन को भी और सुनाने में मजा आता है तुमने ये सुना ओके ठीक है अब ये सुन ले सो अभी मैं अगर तुमसे पूछूं कि अगर ऐसे कुछ मिड जोन से कुछ आर्टिस्ट जो तुमको लगता है कि आगे चल के कुछ एक बड़ा बॉम्ब फोड़ सकते हैं आप पहले तो मैं मेरा खुद का भाई का नाम लूंगा, वर्डस्मिथ का, ऑब्वियसली फॉर श्योर, लाइक वर्डस्मिथ है, MP04 करके भोपाल में क्रू है, वहां से मैं मेरा एक दोस्त है रैबिट, मैं उसको जानता हूँ। इंदौर से मेरे एक प्रोड्यूसर भाई है जयदीप होरा, ही इज अ सिक प्रोड्यूसर, बीट बॉक्सर भी है वो। एंड यस आई मीन और भी लोग हैं MP से जो निकल के आ रहे हैं। देयर सम गाइस इन इंदौर, उनका भी रिसेंटली लाइक रोलिंग स्टोन्स पे भी एल्बम वो हुआ था, लाइक आर्टिकल लिख के फीचर हुआ था। तो मतलब जब मैं ये छोटी छोटी चीजें देखता हूँ ना कि अभी यहाँ के लोग अच्छे से उसको समझ के और प्रॉपर्ली कर रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि इसको अच्छे से और प्रोफेशनली करना कैसे है, बिकॉज जब चीज जाती है बाहर आती है तो बहुत फर्क लाइक पड़ता है ऐसे लोगों को कि अभी नया नया चीज आ रही है और लोग नई चीज सुन रहे हैं, बिकॉज हिप हॉप इज स्टिल न्यू टू इंडिया। सो यस आई मीन बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ये यही कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे आएंगे, और मेरे शहर में बहुत सारे लड़के हैं, इंदौर भरा पड़ा है ब्रो, भोपाल भरा पड़ा है ब्रो। और अब क्या रहता है ना कि आई एम लाइक कंसंट्रेटिंग मोर ऑन मेकिंग माय म्यूजिक, बिकॉज अभी मुझे बहुत सारा म्यूजिक डालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर मैं नहीं डालूंगा ना तो फिर वो जो ड्रीम्स है ना कि साउंड देना है मिड जोन को थोड़ा हाइट पे लेके जाना है, मतलब जब मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ना, तब वो अपॉर्चुनिटीज मैं किसी और को बांट पाऊंगा। मतलब जब आप प्लेन में होते हो तो आपको वही बोलते हैं कि भाई पहले खुद का मास्क लगाओ फिर दूसरे का लगाओ, बात दस करेक्ट पॉइंट है ना। तो वही है कि मुझे जिस दिन फील होगा कि नाउ मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, नाउ मुझ में इतनी क्षमता है या मुझ में इतनी जान है कि भाई मैं अपना साथ में करते हुए किसी और के लिए भी कर सकता हूँ, और मैं पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकता हूँ, लीड कर सकता हूँ। शायद वो लीडरशिप क्वालिटी मैं अभी शायद धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ। मेरी जगह कोई और कर ले, नो प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे कम्युनिटी इकट्ठी होगी, होगी फॉर श्योर होगी, क्योंकि अब जब सीधे मिड जोन से ऐसे ब्लो अप हुआ और जब मध्य प्रदेश को मिड जोन मिल गया, मैं बहुत खुश था, मैंने कहा वाह यार, फाइनली जो नाम मैंने सोचा था, मैंने मिड जोन बुलाया था, फाइनली लोग उसको बुलाने लग गए हैं यार। तो दीज थिंग्स आर वर्किंग, सो यस आई मीन धीरे धीरे होएगा, अच्छा जाएगा। धीरे धीरे बहुत कुछ होगा ब्रो अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम्हारे ये तो प्रोजेक्ट्स हो गए अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सिंगल्स आएंगे, फॉर श्योर सिंगल्स आएंगे, ऑब्वियसली संगीत का वीडियो भी आ रहा है, और भी थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने करके रखे हैं लोगों के लिए, सो वो भी आएंगे जल्दी से। एंड कोलैबोरेशंस रहेंगे, लाइक मिस्टर डॉस करके है प्रोड्यूसर, उनके साथ एक ट्रैक आ रहा है, कुछ सेल्स के साथ भी बनाया था मैंने, और तो ओ वो भी वाह
हाँ, हाँ, कुछ ट्राई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी आएगा। जयदीप के साथ जो इंदौर से प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ भी 1-2 ट्रैक्स हैं मेरे, वो आएँगे। एंड अब एक वर्डस्मिथ के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, हम लोग का डुओ का प्रोजेक्ट है हमारा, तो ओह! इस साल वो भी आएगा। ये साल पूरा भर दिया जाए और फिलहाल तो परते इज़ आउट, सो लोगों हुँ। से बस इतना ही है कहना कि जाओ परते चेक करो, नया म्यूज़िक चेक करो, फैलाओ, सुनो। And it's full of MP actually. The project right now जो अभी मैंने डाला है is full of MP. Like ज़लज़ला मैं पहली लाइन ही में स्टार्ट करता हूँ कि धुआंधार बातें, स्याही बनी नर्मदा, महफिल सजी मेरी तो झूमते हैं नर मादा, आजाद लफ्जों से दुनिया ये बाग बनी, कलम बंदूक है जो कहती कर फर्जदा। अब धुआंधार भेड़ाघाट में है भाई वाटरफॉल, नर्मदा करेक्ट। नदी बहती है और वो एमपी में है, तो स्टार्ट ही वहीं से किया है कि धुआंधार बातें, स्याही बनी नर्मदा, महफिल सजी मेरी तो झूमते हैं नर मादा। सो ओह! लो, कूल, कूल, लोगों को कूल। लोगों को सिर्फ कैच करने की जरूरत है कि इट्स नॉट नेसेसरी टू से मिड जोन, इट्स नॉट नेसेसरी टू से मध्य प्रदेश, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शो योर कल्चर, योर वैल्यू, योर थिंग्स जो अपने यहाँ पे हैं, जिन चीजों का मैं आई एम प्राउड ऑफ, लाइक जिन पे मुझे गर्व है, तो मैं उन चीजों को जरूर मेंशन करता हूँ अपने ट्रैक पे। बट ओके, यही है कि लोग धीरे धीरे इसको रिकॉग्नाइज करें एंड आगे आए। ओके। हाँ, ये तो हो गए तुम्हारे लाइव ट्रैक्स की, आने वाले ट्रैक्स की बात। मुझे एक बात बताओ कि हमको स्पिटफायर को लाइव देखने, लाइव मतलब ऑन स्टेज देखने कब मिलेगा? कोई चांस? बहुत जल्द, बहुत जल्दी ब्रदर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ईपी के लिए भी शोज वगैरह करूँ एंड वही फिगर आउट कर रहे हैं ब्रदर कि जल्दी से ये खुले और कुछ शोज का रहे। आई मीन जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़े से समझ आने लगेंगे और थोड़ा सा और नॉर्मलाइज हो जाएगा लोगों का बाहर निकलना, एंड आई मीन अभी वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, सो जैसे ही चीजें बेटर होंगी आई एम श्योर, मैं क्योंकि मैं खुद मर रहा हूँ भाई स्टेज पे आने के लिए, सो यस। हम लोग भी देखने के लिए ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मर रहे हैं। अभी वक़्त तो चला है कि अभी तुम जाओगे तभी तो परफॉर्म करने वापस आओगे। यस सर, यस चलो भाई, सर। तो विदा लेते हैं। थैंक यू अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो और मच। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और दूसरी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि मुझे भी पता चला कि यार एमपी यहाँ तक पहुँच गया। मुझे नहीं पता था तुम एमपी से हो यार। भाई एमपी फॉर लाइफ, सो आई मीन दिस मिड इज ज़ोन। स्पिटफायर फ्रॉम मिड जोन, न्यू ईपी परते इज आउट नाउ, सभी जगह हो चुकी है परते आउट, तो जाके सुनो सब लोग और नया म्यूजिक शेयर करो। शाउट आउट टू जहान भाई, शिखर भाई एंड माय टीम इन किंग। शाउट आउट टू रणबीर भाई फॉर शॉप, बहुत सारा बजाया उन्होंने ट्रैक को लाइव पे आके। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विनय भाई। थैंक यू, अपन करते हैं, थैंक यू मचाते हैं भाई। और भी म्यूजिक लाएंगे और मचाते भी हैं। और फॉर श्योर ब्रदर। मैं तुम्हारे लिए स्पिटफायर को बार-बार लेकर आते रहूँगा, क्योंकि इनके साथ बात करते-करते कैसे 45 मिनट्स कट गए मुझे भी नहीं पता चला। अरे थैंक यू सो मच ब्रदर, टेक केयर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर ब्रदर, बाय बाय। Radio